हेलो एवरीवन, टैरोट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। गाइज, आइए देखते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। क्या कुछ कन्फेशंस ये लव मैसेजेस के जरिए आपके पर्सन आपको करना चाहते हैं? ठीक है, आपसे क्या कन्फेस करना है, जो भी चीजें इनकी तरफ से होल्ड पर हैं, अनफोल्ड नहीं कर रहे हैं, ये बता नहीं रहे हैं, अनसेट हैं, तो जानते हैं कि इनके लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। मैं यूज करूंगी 2 लव ओरेकल डेक्स आपके पार्टनर के मैसेजेस को चेक करने के लिए। ठीक है, याद रखिए रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो जो चीजें रेजोनेट करती हैं आपको उतना ही रखना है, इंटरेस्ट को जाने देना है। तो सबसे पहले इस डेक को मैं करती हूँ स्प्रेड, ठीक है, और सिमिलरली इस डेक को भी स्प्रेड करते हैं। क्या है मैसेजेस इस वाले डेक से भी यूनिवर्स? तो सबसे पहले देखते हैं ऊपर वाले डेक से, फर्स्ट डेक से, कि इनका मैसेज आपके लिए क्या है। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पर्सन को नानी याद दिला दी है। एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में बोलूं कि आपने इनको इनके अंदर उस पार्ट को झांकने पे मजबूर किया है, जो कभी ये हमेशा समझते थे मास्कुलिन होने की वजह से कि ये गलत हो ही नहीं सकते। होता क्या है कि जो बहुत घमंडी टाइप के लोग होते हैं, या जिन्होंने 4 पैसा ज्यादा देख लिया है, या बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहने वाले लोग हैं, चाहे आपको कुछ आता है या नहीं आता, बट यू हैव ओवर कॉन्फिडेंस इन योर ओन। तो ऐसे इंसान को सेपरेशन से या बहुत सारा प्यार करने से आपने ये रियलाइज कराया है कि इनके अंदर क्या कमी है और इनको अपने ऊपर कहाँ काम करने की जरूरत है। बहुत झूठ बोलते थे, बातें छुपाते थे। एक रोज ऐसा हुआ कि आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आ गया। हो सकता है कि आपको इससे बहुत परेशानी हुई हो कि ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, बट भगवान देखिए, जो प्रकृति है वो संतुलन करना जानती है। वो संतुलित कर रही थी आपकी सिचुएशन को कि भाई इसके साथ बहुत गलत हो गया, अभी इसको इसकी गलती रियलाइज कराई जाए, वरना ये जिंदगी भर इसको परेशान करेगा या करेगी या दबाएगा ये। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन को उनके फ्लॉज को रियलाइज करवाना जरूरी था, और ये तब हो पाया है जब आपकी एनर्जी को डिवाइन ने इन तक पहुंचने से रोक दिया। चाहे इन्होंने आपको अपने आप से दूर किया, ब्लॉक किया आपको, या सेपरेशन में चले गए और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, बट आपकी वर्थ निकलनी जरूरी थी। ठीक है, और ये मैसेज सिर्फ उनके साथ रेजोनेट करेगा, दोज हु आर नॉट चेजिंग देयर पार्टनर्स, जो अपने पार्टनर को चेज नहीं कर रहे हैं, शांत बैठ गए हैं। क्योंकि जब तक आप शांत नहीं होकर बैठेंगे तब तक डिवाइन काम शुरू नहीं करती है। आपको छटपटाना है, आपको हाथ पैर मारने हैं, अगला बंदा क्यों समझाएगा आपकी कीमत को? ये तब होता है जब आप सरेंडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज क्या है इनका? नेक्स्ट है टाइम, आई एम एफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ एक्शन लें, तो इनको पता है, देखिए आपसे दूर हुए कितना समय हो गया है, हो सकता है इन्हें डेट्स याद है, हो सकता है इन्हें मंथ्स याद है, बट ये सब जानते हैं, इनको सब पता है। इनको ऐसा लग रहा है, ये डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैं एक्शन लेने में मैंने बहुत देरी कर दी है, कि मैं एक्शन लूं, पता चले कि आपकी कहीं शादी वादी फिक्स हो गई हो, पता चले कि आप किसी और के साथ कमिटल एनर्जीज में हैं, किसी और से प्यार करते हैं, या अब आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं। तो ये बहुत सारी चीजों को लेकर सोच रहे हैं कि क्या वाकई में एक्शन लेना ठीक रहेगा। इनको डर भी लगता है क्योंकि ये आपके मुंह से ना नहीं सुनना चाहते, एक्सक्यूजेस नहीं सुनना चाहते कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कनेक्शन। दे वांटेड कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, आपकी तरफ अपना प्रपोजल रखते हैं, तो आप अवेलेबल हो, आप इन्हें हाँ कहें। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। आपके पर्सन का मैसेज है कि इन्हें इस बात से बहुत डर लगता है कि 4 लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। हो सकता है कि आपका इस तरीके का रिश्ता है कि लोग उसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते हैं, सही नजर से नहीं देखते हैं। हालांकि प्यार को लोग सही नजर से वैसे भी नहीं देखते। ठीक है, प्यार को इज लाइक कि सब डाइटीज, भगवान की पूजा करना, उनके आदर्शों पे चलना किसी को नहीं है, लेकिन हाँ भगवान को हम स्वीकार कर सकते हैं
कि भगवान को प्यार हुआ, हाँ प्यार कुछ है, लेकिन रियलिटी में अगर एक्सपेरिमेंट हो जाए तो बर्बादी है। दे फेल्ट लाइक दिस कि नहीं ये गलत है, ठीक है। तो इनको बहुत फर्क पड़ता है, इन्हें डर लगता है कि चार लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, हमें हमारे रिश्ते को लेकर कैसे जज करेंगे। तो ये बदनाम नहीं होना चाहते, ये नहीं चाहते कि लोग इन्हें हीन भावना से देखें, इनको इज्जत देना बंद कर दे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ सेल्फ लव। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। इनके कुछ ऐसे वुंड्स हैं जिनको ये हील करने में भी लगे हुए हैं। जैसे कि क्या वुंड्स हैं इनके? होप, आई हैवंट गिव अप ऑन अस येट। देखिए यहाँ पे इनके कुछ वुंड्स हो सकते हैं जहां पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, यहाँ पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से ही आप दोनों की दूरियां आई हैं, एक दूसरे का मन आपने बहुत दुखाया हो, कुछ ऐसी चीजें आपने बोली हैं, तो ये उन चीजों को हील कर रहे हैं सेल्फ लव से। और हीलिंग शुरू हो गई है या हीलिंग चल रही है, तो ये एक अच्छा साइन है कि पॉजिटिव है, चीजें आपके फेवर में घूमकर आएंगी। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है आई हैवंट गिव अप ऑन अस येट। ये अभी तक इस रिश्ते में गिव अप नहीं किए, यानी कि इनके मन में अभी भी आपको लेकर प्यार है, अभी भी आपको लेकर एक ललक है, एक उम्मीद है, एक आशा है कि भाई हम हमारा कुछ तो हो जाएगा। ये अंदर से फीलिंग है कि इन्होंने इस रिश्ते से अभी तक अपना मोह भंग नहीं किया है। अब देखते हैं मेरे सेकंड वाले टेक्स्ट से क्या है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। कुछ लोगों के पार्टनर ये सीधा सीधा बोल रहे हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता वर्कआउट नहीं कर सकता, या जिन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि चार लोग क्या कहेंगे, इनको लगता है कि ये नहीं इन्वॉल्व हो सकते। तो ये इनका मैसेज है कि हमें एक दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये इनकी गलती है कि उस वक्त फिर इन्हें कनेक्शन में आना नहीं था। नेक्स्ट वी हैव आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। यहाँ पे आपने इनको सिखाया है, इसमें मैसेज था पहला कि आपने इनके फ्लॉज को रियलाइज कराने में इनकी मदद करी है। ये कह रहे हैं सेकंड टेक्स्ट से जो मैसेज है कि आपने जो भी इनको स्पिरिचुअल लेसन्स दिए हैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं। आपने नहीं इन्हें हो सकता है इससे पहले इनको नहीं पता था कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, प्यार क्या है, डिवोशन क्या है। इनका भी वही हिसाब किताब था कि चार किताबें पढ़ ली तो जान गए ये चीज हुई थी। आपने उसको रियल लाइफ में अप्लाई करके जो इनके सामने परोसा है, ठीक है, कि आपने इनके सामने जो सर्व किया, इनको उस तरीके से ट्रीट करके, उस चीज से और आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्पाई करके ये इस चीज को बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं कि ये आप जैसे शानदार इंसान से मिले हैं। क्योंकि हो सकता है पैटर्न्स चेन्स को ब्रेक करने वाला इन्हें कोई मिला नहीं, सब इनकी हाँ में हाँ, या जो देख लिया वो भेड़ बकरी बकरी के जैसे कि हाँ वही सब तो होता है। तो आपने इनको जीना सिखाया है, स्पिरिचुअलिटी को पहचानना सिखाया है, ठीक है। आप अवेकन सोल हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं। नेक्स्ट है आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपसे छुपाया है कि ये क्या है या ये कैसे हैं। हो सकता है किसी डर की वजह से, क्योंकि वाइब्स पॉजिटिव है, या इनको ये लगा कि आप इनका फायदा तो नहीं उठा लेंगे, या कुछ इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो जजमेंट फैक्टर को समाप्त करने के लिए इन्होंने हो सकता है कि कुछ चीजें आपसे छुपा ली। अब ये उसी चीज को लेकर इनके दिमाग में रहता है कि मुझे बताना चाहिए था। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ये सिर्फ आपके दोस्त नहीं रहना चाहते, स्माइल पास कर दी, इन्हें एक्चुअली में आपके साथ एक सीरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, सीरियस काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से चलने वाला कनेक्शन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आई नो आई क्रॉस्ड द लाइन विद यू। अच्छा, ये इस चीज को भी लेकर काफी ज्यादा शर्म फील कर रहे हैं, जान रहे हैं, शर्मिंदा है अंदर से कि मुझे पता है कि मैंने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी, मैंने उस रेखा को पार कर दिया जिससे ये रिश्ता खत्म हुआ है। मतलब आपने बहुत झेला है इस कनेक्शन में और इन्होंने आपको उस लेवल पे तकलीफ दे डाली है जिसकी वजह से ये चले गए या ये रिश्ता खत्म हो गया, ठीक है। उस चीज को लेकर इनके अंदर से बहुत ज्यादा इनको वो चीज ट्रिगर कर रही है, जानते हैं ये चीज की गलत रहे हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। यस, इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं रिश्ते में, जो जो चीजें हो सकता है आपको बाद में समझ में आई, आपने कहा तो इन्होंने फिर एक झूठ बोल दिया, तो इनको वो चीज भी रिग्रेट हो रही है कि मुझे झूठ नहीं बोलना था, मुझे उसके सामने सच्चाई रखनी थी। अगर वो इतना अच्छा है या इतनी अच्छी है तो वो मुझे सपोर्ट करता या मुझे समझता, मुझे कोई रास्ता देता, मुझे समझाता। लेकिन इन्होंने उल्टा ही फियर की वजह से, ब्लॉकेजेस होने की वजह से इन्होंने आपसे झूठ बोला, उस चीज का रिग्रेट इन्हें अब हो रहा है। नेक्स्ट है आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन।
तो इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझना शुरू कर दिया है आपके पर्सन ने कि व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन इट इज, कि हम क्यों मिलाए गए, किस तरीके से चीजें वर्कआउट हुई हैं, क्या क्या चीजें रही हैं, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इनका मैसेज है कि इन्होंने सारी चीजों को क्या कर दिया, मेस्ड अप कर दिया। बिल्कुल ऐसा कर दिया है ना कि आप भी यूज करते होंगे लॉजिक को, और ये भी यूज करते हैं लॉजिक कि यार जब इतना सब मैंने खराब कर दिया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुझसे बात कर लेगा या कर लेगी, या मैं उसको कोई मैसेज करूं तो वो रिप्लाई कर दे। मैंने उसका एक बार नहीं 1000 बार दिल तोड़ा है। आपको भी ऐसा फील हो कि ऐसा कैसे हो जाएगा, वो तो अपने मुंह से ये बात बोलकर गया है या गई है, वो तो मेरी शक्ल भी ना देखे, उसके पास तो बहुत ऑप्शंस हैं। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, जब डेस्टाइन्ड कनेक्शंस होते हैं या डिवाइन ने लिख कर भेजा है किसी का साथ, तो होना ही है, ठीक है, होनी अटल है, होने को ही बनाई है। और हम एक बहुत अच्छी चीज पढ़ते हैं कि जब मिरेकल्स होते हैं ना, मिरेकल को किसी भी लॉजिक की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ होता है, उसे होना है तो वो होगा। तो चाहे ये आपके पर्सन के मैसेजेस हैं या ये आपको लगता है, ये एनर्जी अगर वाइस वर्सा भी है, तो भी यहाँ पर मिरेकल का, इन चीजों से, डिवाइन की ब्लेसिंग्स का कोई लेना देना नहीं है। द बेटर इज टू अवेकन योर सेल्फ, टू बैलेंस योर सेल्फ। आपके पार्टनर की अपनी जर्नी हो सकती है, आपकी अपनी जर्नी हो सकती है, ना तो उनको मिक्स करना है। सब अपनी अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पे आगे बढ़ते जाओ, जो आपका है आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, आपको चेज भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से समझिए चीजों को। और एक लास्ट मैसेज देखते हैं, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। ये चाहते हैं, ये विश कर रहे हैं कि चीजें कुछ अलग हो सकती थी। आज जो चीजें खराब हैं वो चीज शानदार हो सकती थी, अच्छी हो सकती थी, अच्छे तरीके से आप एक दूसरे के दोस्त रहते, इस तरीके से कनेक्शन ब्रेक नहीं करना था। यहाँ पे है रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। ये आपको कोई सच बताना चाहते हैं जो इन्होंने अंदर होल्ड करके रखा है। यहाँ पे भी ये मैसेज आया और यहाँ पर भी 2 दफा ये मैसेज आया कि इन्होंने बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई है, कुछ ऐसा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जानना। हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स इन्होंने कन्फेस नहीं की हो, आपको हमेशा ये दिखाया कि आपसे प्यार नहीं करते या आपको बहुत ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन ये आपको लेकर सीरियस रहे। ये कुछ और बात हो सकती है, बट एक दिन ऐसा आएगा कि ये उस तरीके से अंदर से उमड़ रहे हैं कि ये आपको बताएंगे जरूर, ठीक है। और टैरो से क्लैरिफाई करें कि अगर ऐसा कुछ है तो ये आपको कब तक बता सकते हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का जो मैसेज है, ये सच बताना चाहते हैं, इन्होंने कुछ चीजें हाइड करी हैं इस रिश्ते में, तो कब बताएंगे ये जो भी चीजें इनकी तरफ से अनसेड हैं, अनटोल्ड है, क्या बताना, कब बताएंगे ये। 10 ऑफ सोर्ड्स, अभी तो खुद ही बहुत टूटे हुए हैं ये। एस ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ तक के अंदर ये आपको ये चीजें बता सकते हैं। और एक लास्ट लेते हैं सन की एनर्जी के साथ, और यकीनन आपके रिश्ते में ये सन की जो एनर्जी है ये ब्लॉकेजेस को हील करेगी, आपको आपको एक नई मंजिल, इनकी तरफ से क्लैरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से ही डिवाइन टाइमिंग होगा कि आपका वक्त अब शुरू हो गया है, नेगेटिविटीज का अंत हो चुका है, नेगेटिव साइकिल का अंत हो चुका है, ठीक है। तो ये इतना समय ले सकते हैं आपको बताने के लिए। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।